जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बहुत लेट मैंने वीडियो अपलोड करी है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऐसा हुआ था थोड़ा मैं बीच में वीक हो गया था तो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब सही हो गया हूं तो सबसे पहले मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाए। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो ये करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब मैग्नेट और करंट, मैग्नेट और करंट इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच की जो एक समानता है वो हमें पता करनी है इसके बीच में। अब आपको एक बात बताओ, जैसे कि एक आपका मान लो ये है मैग्नेट और एक मैग्नेट ये है। ठीक है, ठीक ठीक, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट का। ठीक है, तोड़ दिया बीच से। अब जब आप इसे जोड़ोगे, पास में लेके आओगे तो हो पहला केस ये हो सकता है कि ये जुड़ जाए, दूसरा केस ये होगा ये इसे अपोज करेगा, अपोज करेगा। देखा है ना, ये आप लोगों ने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व करा होगा कि मैग्नेट कभी कभी जुड़ते हैं एक साथ, एकदम जुड़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैग्नेट दूर दूर भागते हैं, जुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ दिख रहा है, या नॉर्थ और नॉर्थ अगर आएंगे पास में तो रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ आएंगे आपस में तो वो भी रिपेल करेंगे। ठीक है, नॉर्थ और साउथ आएंगे तो अट्रैक्ट होगा, मतलब चिपक जाएंगे, और साउथ और नॉर्थ आएंगे तो भी अट्रैक्ट होगा, चिपक जाएगी मैग्नेट। ठीक है, सिंपल सा बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बस यही है कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव जो होते हैं पोल्स वो रिपेल करते हैं मैग्नेट के, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वही प्लस माइनस की तरीके से हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सब अट्रैक्ट करेंगे लेकिन माइनस माइनस और प्लस प्लस रिपेल करेंगे। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिज्म को बहुत आराम से और बहुत ठंडे दिमाग से समझिएगा। ठीक है, और कोई डाउट्स हो तो नीचे मैं अपना नंबर लिख दूंगा, आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चन कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में साहब क्या होता है, जैसे कि एक मैग्नेट रखी हुई है, ठीक है, एक मैग्नेट रखी हुई है, मैग्नेट रखी हुई है तो ये यहां पे जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये यहां पे जाएगी, ऐसे ही ये यहां पे जाएगी, और ये यहां पे जाएगी। ठीक है, नीचे से आ जाए तो ये यहां पे जाएगी, ये वाली मैग्नेट यहां पे जाएगी, ये वाली यहां पे जाएगी। ठीक है, मिलेगी नहीं, ये वाली यहां पे जाएगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से सारी बेगेन होंगी, ठीक है, और साउथ पोल पे आगे खत्म होंगी। यहां पे भी नॉर्थ पोल पे आके शुरू होंगी और साउथ पोल पे आके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके, और ये रहा आपका दूसरा है। ठीक है, तो ये होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग करा जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाता है,
तो वो सब अभी आगे जब चैप्टर में आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड वेंट टू साउथ पोल। यह हमने कर लिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन भी नहीं बना रही है कि ये यहां से यहां गई, दूसरे ने कहा कि चलो मैं यहां से चलेगा, क्रॉस भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई आपकी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई कि नॉर्थ से साउथ में जाएगी, ठीक है, और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में टच नहीं करेंगी। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दिस वन ओनली, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राइट हैंड थंब रूल, एक है राइट हैंड थंब रूल, थ्योरेटिकल बता दे रहा हूं अभी, न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में। राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है आपका कि अगर राइट हैंड आपका कहां पे है, ये है राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर मैंने इसे पाल्म को इस तरीके से रख दिया, ठीक है, पाल्म को मैंने इस तरीके से रख दिया, तो करंट की डायरेक्शन कहां जा रही है, हमारा ये जो पाल्म है ये कहां जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन कैसे है, अपवर्ड्स, ठीक है। करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड्स, ठीक। अब वो पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसी है, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो अब क्या आप अपना हाथ ऐसे मोड़ लेंगे, कोई नहीं मोड़ पाएगा। हम क्या करेंगे, हमारे हाथ को हम ऐसे करके मोड़ेंगे, ग्रैस्प करेंगे, ग्रैस्प करेंगे तो ऐसे ग्रैस्प हो रहा है ना, ऐसे ग्रैस्प हो रहा है ना, ऐसे ग्रैस्प हो रहा है, तो 12 9 3 ऐसे बजा, तो यानी कि क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज हो गई इस केस में जब करंट ऊपर को जा रहा था, ठीक है। अब अगर करंट नीचे को जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे करके, तो क्या करोगे, अब करंट नीचे को जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, करंट नीचे को जा रहा है, नहीं दिख रहा, करंट नीचे को ये करंट है, देखिए ये करंट है, वायर है, इसमें करंट होगा, तो एक करंट बना हुआ है, करंट कहां जा रहा है, नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसे भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, ऐसे करके ले जाएंगे, ठीक है। अब मुट्ठियों को बंद कर देंगे, मुट्ठियों को बंद करने तो क्या हो रहा, 12 12 और 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये हो गया आपका कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या आता है, तो वो यही है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट में जो आता है वो आता है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉक फेस रूल में क्या है,
क्लॉकवाइज रूल में ये है कि साहब अगर कोई वायर ऐसे है सांप की तरह, ठीक है, और इसके डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि ये साउथ मैग्नीट्यूड पोल है या नॉर्थ मैग्नीट्यूड पोल है? ठीक है, तो कैसे पता लगा पाओगे साउथ मैग्नीट्यूड पोल है नॉर्थ मैग्नीट्यूड पोल है? तो हमेशा लाइंस कहां जाती हैं? साउथ से लेके नॉर्थ में जाती हैं, तो ये क्या बनेगा जाके आपका एक तरीके से साउथ ही बनेगा, ठीक है, ऐसे करके, और ये ऐसे करके, तो ये साउथ पोल बन गया, ठीक है, सिंपल सा साउथ पोल बन गया। अब अगर यही उल्टा होता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता, मतलब यहां पे करंट क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है, देखो 12 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आए, तो करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, तो क्या होगा? डायरेक्शन तो चेंज होंगी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ये लिए साहब आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो एंटी क्लॉकवाइज में अभी आया था, क्या हुआ था? नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल में जाके क्या हुआ था हमारा ये क्या कहते हैं, अरे इसे क्या कहते हैं, चुंबक, ठीक है, ये जाके आपकी आ गई थी नॉर्थ पोल में। तो नॉर्थ को हम बनाएंगे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, एल लग रहा है जरा सा भी? ठीक है, नहीं लग रहा है तो दूसरा वाला बना दे रहा हूं, नहीं लग रहा है तो दूसरा वाला बना देते हैं, ठीक है, ऐसे वाला। तो ये हो गया आपका करंट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर करंट बह रहा होगा तो उस समय नॉर्थ पोल पे होगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट बह रहा होगा, ठीक है, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा होगा तो नॉर्थ पोल पे होगा, और क्लॉकवाइज बह रहा होगा तो साउथ पोल पे होगा, ठीक है। इतनी सी बात बस समझने की थी, ठीक। अब एक चीज आती है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड सोलेनॉइड, अच्छा, सोलेनॉइड आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार। ऐसा होता है कभी आप किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे गए हो तो वो ब्राउन कलर का वायर लेता है और एक स्ट्रिप लेता है सफेद कलर की, उसे चढ़ा देता है स्ट्रिप को, ऐसे स्ट्रिप चढ़ती हैं, ऐसे स्ट्रिप चढ़ी रहती हैं, ठीक है, देखा है, ऐसे स्ट्रिप चढ़ी रहती हैं, और उसके ऊपर वो ऐसे ऐसे वायरिंग वायरिंग करता रहता है, वायरिंग करता रहता है, बहुत बार वायरिंग करता है, ठीक है, बहुत बार वायरिंग करता है। इसका मतलब क्या है? वो उसे मैग्नेटिज्म लाने की कोशिश कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि इसमें मैग्नेटिज्म कैसे ना कैसे प्रोड्यूस हो जाए। तो ये जो चीज है इसी को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है। और बाकी और जगह में अगर सोलेनॉइड दिखाया जाए तो सोलेनॉइड कुछ ऐसे करके बना हुआ है, यहां बना लू, ठीक है, और ये यहां से आपकी गया है करंट, ठीक है,
ये क्या करंट, ठीक। फिर उसी हिसाब से ये दूसरे वाले का, ये भी क्या करंट, ठीक, ये भी ऐसे ही गया। ठीक, और इसे बैटरी से जोड़ दिया गया है। अच्छा पता है ना, ये प्लस का साइन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बड़े वाले प्लस होते हैं, छोटे वाले माइनस होते हैं, इलेक्ट्रोड और वो, ठीक है। चलो एनोड और कैथोड, ठीक। स्विच भी दिया है इन्हें, अच्छा लो साहब स्विच बनाओ, ये लो स्विच बन गया, ठीक। तो ये आपका हो गया एक तरीके से पूरा, और ये है क्या, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। बस अब इसमें कुछ रह नहीं गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट के बीच का डिफरेंस है, वो पढ़ना है। तो जरा आप तब तक ये देख लीजिए, ठीक है, कि क्या पढ़ा है, उसके बाद में फिर आपको आगे जाके कराता हूं, ठीक है। रेस्ट ले लेता हूं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक सेकंड पॉज करता हूं, दिख रहा है साफ साफ सबको, ठीक है। तो अब हम बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो बता देता हूं। देखिए बार मैग्नेट क्या होती है, ये जो घर की जो मैग्नेट होती है, स्पीकर टूट गया उससे निकल के आ गई मैग्नेट, वो बार मैग्नेट होती है। कोई भी स्पीकर टूट गया, ठीक है, तो उससे जो मैग्नेट निकलती है दैट इज बार मैग्नेट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, कि जैसे जब, ऐसे समझिए कि जब ट्रेन चल रही है तो अपने साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी रहते हुए चल रही है, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म के जस्ट पास खड़े हुए हैं और ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच रही है? तो वो ट्रेन आपको अपनी तरफ इसलिए खींच रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से आपको वो एक तरीके से क्या समझ रही है कि इतनी ज्यादा हैवी मैग्नेटिज्म हो गया है कि आप उसकी तरफ खींचते हुए चले आओगे, ठीक है। बहुत सारे बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत पीछे खड़े रहिए, ट्रेन को आराम से पहले रुक जाने दीजिए, उसके बाद आगे जाके आप बैठिए अपने बर्थ पे जो भी आपको मिली है, ठीक है। तो ये होता है, और प्रोड्यूसर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स होते हैं अट्रैक्शन के, तो पता ही है, वो छोटी सी जो है चुंबक, उसका फोर्स कितना स्ट्रांग होगा, हम ही दोनों हाथों से ऐसे पकड़े और तोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये वायर से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि चलो साहब मैग्नेटिक फोर्स तो छुड़ा लोगे, लेकिन करंट का क्या करोगे, ठीक है। तो करंट तो आपको लगेगा ही लगेगा ना, तो जाना तो वैसे ही है, तो क्यों ऐसा काम करना, ठीक है। तो ये चीजें वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स करंट प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये रिस्केबल होती हैं। अगला है द नॉर्थ ऑफ पोल पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज। पोलैरिटी जो होती है बार मैग्नेट की वो फिक्स होती है, वो कभी भी जाके आगे जाके चेंज नहीं करी जा सकती है, ठीक है, कि नॉर्थ को साउथ कर दिया, साउथ को नॉर्थ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा कर सकते हैं। क्यों? वायर है, ठीक है, आपने एक वायर को नॉर्थ में लगाया है, एक वायर को साउथ में लगाया है। अब क्या करो, आपको पोलैरिटी चेंज करनी है, तो नॉर्थ वाला वायर साउथ में लगा दो, साउथ वाला वायर नॉर्थ में लगा दो। पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, मैग्नेटिज्म फिर भी बरकरार रहा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डिफरेंशिएशन। आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इसी तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा गया है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से बना, ठीक है, ऐसे ऐसे,
ठीक है, इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तीनों मतलब आपस में कैसे हो, 90 डिग्री पे होने चाहिए, सब 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि ये, ठीक है, ये फिगर बन रहा है। अब ये 3D में तो बन नहीं पाएगा, तो क्या कहते हैं ये कि अगर चलो मैंने इसका 3D में बनेगा नहीं, ये ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करने तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, और ग्राफ में क्या क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ऊपर आती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ऊपर आती है। उसके बाद फोर्स ऑफ मोशन आता है यहां पे, और लास्ट में यहां पे आता है करंट। ठीक है, ये आप क्या आते हैं इसमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। ठीक है, अब अगर हम ये देखें एक तरीके से अज्यूम करें तो ये देखिए, ठीक है, ये करंट जा रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और ये क्या दिखा रहा है आपको, फोर्स। जो आपका अंगूठा है ये फोर्स की डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके तो ये आ गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर हम इन तीनों को जैसे चिपका दें, ठीक है, इन तीनों को अगर हम ऐसे चिपका दें तो सबसे ऊपर क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर नहीं, सबसे पहले फोर्स ऑफ मोशन आएगा।